दोस्तों, एक सवाल जो मेरे ज़हन में घूम रहा है, शायद वो आपके ज़हन में भी हो कि लड़कियां आजकल कहां पर ज़्यादातर सुरक्षित हैं। दोस्तों, ऐसी कोई जगह नहीं बची है कि जहां पर भेड़िए और दरिंदे इन लड़कियों को नहीं मिल जाते। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक लड़की जिसके बूढ़े माता पिता होते हैं, उनके परिवार को चलाने के लिए वो लड़की एक दुकान पर नौकरी करती है और शाम को उस दुकान को बंद करने के बाद वो अपने घर पर जाने लगती है। तभी उसकी बगल में आकर एक ट्रक रुकता है और ट्रक में से 4 लोग उतरते हैं और ज़बरदस्ती उस लड़की को उस ट्रक में बिठा लिया जाता है। दोस्तों, वो ट्रक लगभग करीब कम से कम 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 400 किलोमीटर में ना जाने कितने तो टोल पड़े होंगे, कितने पुलिस बूथ आए होंगे, लेकिन कहीं भी उस लड़की को बचाया नहीं जाता। उस लड़की के साथ में पूरी रात भर दरिंदगी की जाती है और जब इन दरिंदों का मन भर जाता है, सुबह होते होते उस लड़की को चलते ट्रक से नीचे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, फिर जब ये लड़की सड़क के किनारे इस तरह से लुढ़कती पुढ़कती पहुंचती है तो वहाँ के जो आम लोग होते हैं इस लड़की को देखते हैं और देखते ही जब वहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है। हर कोई व्यक्ति यही कहने लगता है कि अगर वो ट्रक वाले दरिंदे हमारे सामने आ जाएं तो हम उनको शायद आज बहुत बड़ी सज़ा देंगे। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है गुमला। ये गुमला की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर 7 अगस्त सुबह करीब 5 बजे का वक्त होता है जब एक ट्रक यहाँ पर आकर रुकता है और रुकने में वो पूरी तरह से नहीं रुक पाता। चलते चलते ही ट्रक की केबिन से एक लड़की को बाहर फेंक दिया जाता है। लड़की जो वहाँ पर गड्ढा होते हैं, जो ज़मीन नीचे की तरफ होती है, उसमें जाकर गिर जाती है। वहाँ पर करहाने लगती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है और वो अपनी कोहनियों के बल चलते हुए सड़क के किनारे आ जाती है। जैसे ही सुबह होने वाली होती है तब वहाँ पर लोग बागों का जमावड़ा जमने लगता है कि एक लड़की यहाँ पर इस तरह की हालत में पड़ी हुई है। देखने में लग रहा था कि ये लड़की ना तो भीख मांगने वाली है और ना ही ये वैसी है। बिल्कुल चेहरे पर भोलापन होता है, लेकिन जब उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि ये लड़की यहाँ की नहीं है, शायद किसी दूसरे प्रदेश की है, क्योंकि इसकी भाषा हमसे मिलती ही नहीं। फिर वो इशारे में पानी मांगती है। उसे जो वहाँ पर और लोग बाग होते हैं वो पानी पिला देते हैं। उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस भी जब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करती है तो पुलिस की भी समझ में उसकी बातचीत नहीं आती। वो कुछ उड़िया भाषा में बात कर रही होती है, मानो कि वो उड़ीसा की रहने वाली है। फिर पुलिस वाले वहाँ पर एक जो भाषा ट्रांसलेट करने वाला होता है, उड़ीसा का रहने वाला एक व्यक्ति, उसे वहाँ पर बुलाया जाता है और जब वो उड़ीसा का रहने वाला व्यक्ति उस लड़की से बात करता है, उसकी अपबीती सुनता है, तो जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग यही कहने लगते हैं कि लड़की अब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि मेरे घर में बूढ़े माता पिता हैं और मैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए मैं एक दुकान पर नौकरी किया करती हूँ। 6 अगस्त को मैं इसी तरह से नौकरी करने के लिए सुबह घर से आती हूँ और शाम को उस दुकान को बढ़वाकर वहाँ से चलने लगती हूँ। जैसे ही रास्ते में थोड़ी दूर पहुँचती हूँ तो रास्ते में एक ट्रक मेरी बगल में आकर रुकता है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं और 4 लोग मुझे ज़बरदस्ती उस ट्रक में खींच कर ले जाते हैं। मेरे मुँह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और उसके बाद मेरे साथ में पूरी रात भर वो चारों लोग एक एक करके दरिंदगी करते रहते हैं। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन वो केबिन बंद होता है। किसी के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। रात का मामला होता है। पता नहीं, मेरे को लगता है कि आज मैं बचूंगी या ना बचूंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मैं बच भी जाऊंगी, लेकिन जब इनका मन उब जाता, इन्हें लगने लगता है कि अब दिन निकलने वाला है, फिर मुझे चलते ही ट्रक में से धक्का दे दिया जाता है। मैं इस जगह, इस गड्ढा में गिर जाती हूँ और फिर यहाँ पर भी 1 से 1.5 घंटे तक इंतज़ार करती हूँ। कोई भी यहाँ पर नहीं आता। फिर मैं कोहनियों के बल सरकते हुए सड़क के किनारे पहुँचती हूँ और फिर जब लोग बाग मुझे देखते
देखते हैं तो ये सब के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जो SHO साहब होते हैं वो भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इंसान कितना बड़ा भैंसी दरिंदा बन जाता है। फिर इस लड़की के माता पिता से कांटेक्ट किया जाता है। वो बूढ़े माता पिता होते हैं, वो भी अपनी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर भी वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और जब उनको पता चलता है कि तुम्हारी बेटी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के गुमला में जा पहुंची है तो माता पिता का भी फ़ोन पर ही रो रो कर बुरा हाल होता है। दोस्तों, तुरंत ही एक टीम गठित की जाती है और उस लड़की को पुलिस की एक गाड़ी में बिठाया जाता है। उसका पहले तो उपचार कराया जाता है, उसके बाद उसे उसके घर पर भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये दोषी कौन है। तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, आसपास के टूल नाकों को खंगाला जाता तो पता चलता है कि वो दरिंदे कहाँ के हैं। उन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसने सभी को जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जेल में बंद करने के बाद आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है। अभी तक उनके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। हमारे जो कानून में लचीलापन है, जो हमारे कानून में देरियां लगती हैं, उस वजह से जो क्राइम करने वाले हैं उनके मंसूबे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हमारे देश में ऐसा कानून बन जाए कि रेप करने वाले को ऑन द स्पॉट ही उसे फांसी दी जाएगी, उसे चौराहे पर गोली मार दी जाएगी, तो दोबारा ऐसा काम करने वाले सदा भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या मेरी बात से सहमत हैं कि उन लोगों को इसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे और ऐसे दरिंदे ना पनप पाएँ और हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो इस तरह से घबराती हैं, जो बाहर भी ढंग से नहीं निकल सकती। उन्हें हर जगह भय लगा रहता है कि पता नहीं कोई भैंसी दरिंदा कहां से आकर उनके ऊपर इस तरह से अटैक कर दे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,